स्वागत है दोस्तों आपका लाइफस्टाइल टेक्सटाइल एपिसोड 3 में। जैसे कि हमने पहले एपिसोड में बात किया था कॉस्टिंग के बारे में, फिर हमने सेकेंड एपिसोड में बात किया था रिजेक्शंस के बारे में। सो आई होप अभी तक आपने ये सारी चीज़ें अपने बिजनेस में, अपने टेक्सटाइल बिजनेस में कहीं पे भी आपने अप्लाई की होगी और आपको उससे प्रॉफिट मिला होगा। सो अभी हम थर्ड एपिसोड में प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सर, मैं जानना चाहता हूँ कि प्रोडक्टिविटी से हम प्रॉफिटेबिलिटी तक कैसे पहुंच सकते हैं। देखिए, प्रोडक्टिविटी पर से is a function of all inputs: men, machine, material, methods and money. These all lead to money productivity. हम जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं उसका हमको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज द आउटपुट। तो इंडिया में क्या है कि मैन प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, मशीनरी प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो वेरी लो. So you take a next door example of say Bangladesh, which is a very efficient country in terms of productivity, or you take Sri Lanka, जहाँ पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अडॉप्ट की जाती है इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. आई हैव सीन प्रोडक्टिविटी ऑफ अ टॉप क्लास स्टैंडर्ड इन इंडिया ऑल्सो इन द स्पिनिंग एंड अप टू मे बी वीविंग सेक्टर, जहाँ पे लोग टाइट मार्जिन पे काम करते हैं एंड दे अप्लाई ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग इन प्रोडक्टिविटी. लेकिन जहाँ से ग्रे फैब्रिक आता है मार्केट में, उसके बाद जो प्रोसेसिंग है उसका जो आउटपुट है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ड्रॉप होना शुरू हो जाती है, वहाँ से प्रोडक्ट खराब होता है. तो प्रोडक्टिविटी इज नॉट ओनली हाउ मच यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, वहाँ पे वैल्यू एडिशन इंपॉर्टेंट है. तो मनी प्रोडक्टिविटी वहाँ पे आपकी मनी प्रोडक्टिविटी वैल्यू एडिशन एंड प्रोडक्शन से आती है. सी आप प्रोडक्ट महंगा बनाओ और उसमें मार्जिन लाओ, उसको बोलेंगे आप मार्जिन प्रोडक्टिविटी. एक है आप सस्ता प्रोडक्ट बनाओ और बहुत ज़्यादा बनाओ, उसको बोलेंगे आप एक मशीन प्रोडक्टिविटी. यू हैव टू कंबाइन द टू. और टेक्सटाइल में क्या प्रोडक्ट रोज चेंज होता है. यू हैव टू स्मार्ट इनफ कि आपको देखना है पैसा कहाँ बनता है. सपोज मैं 50,000 मीटर कपड़ा बनाता हूँ और मुझे 2 रुपये मिलता है एंड आई मेक ओनली लैक ऑफ रुपीज, बट एट द सेम टाइम मैं 10,000 मीटर कपड़ा ही बनाऊंगा और मेरा क्वालिटी कपड़ा होगा, मैं उसमें 20 रुपये मीटर का मार्जिन ले सकता हूँ, मेरा कोई स्पेशल आइटम है तो उसमें 2 लाख भी कमा सकता हूँ. तो इट इज नॉट रनिंग द मशीन कंटिन्यूसली, दैट इज द स्मार्ट थिंग. इट इज हाउ यू मेक मनी आउट ऑफ दैट. प्रोडक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट, नो डाउट. प्रोडक्टिविटी अच्छी होने से आपकी कॉस्ट कम होती है, बिकॉज इंडिया में फिक्स कॉस्ट जो है वो 60 से इनपुट कॉस्ट इज, वेरिएबल कॉस्ट है 60-70%, फिक्स कॉस्ट है 30-40%. बट मेरे हिसाब से 30% इज एक्चुअली वेरिएबल कॉस्ट. इफ यू टेक पावर, फ्यूल, वाटर, अदर कॉस्ट, 70% आर ऑलमोस्ट फिक्स. इनको कम करने के लिए प्रोडक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट, जिससे आपकी फिक्स कॉस्ट कम हो जाती है. फिक्स कॉस्ट कम होता है तो आपका मार्केटिंग लीवरेज बढ़ता है, आप बाजार में कॉम्पिटिटिव हो जाते हो. सो कई बार क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय रॉन्ग चॉइस ऑफ इनपुट्स. हमारा कपड़ा खराब है तो उसका केमिकल कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है प्रिंटिंग में, तो उससे प्रोडक्टिविटी कम आती है. कपड़ा उसके बाद केमिकल कॉस्ट बढ़ जाती है, उसको सुखाने का स्पीड कम हो जाता है. सो प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द इनपुट ऑल्सो, नॉट ऑन द मशीन. देन आई हैव सीन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मशीन्स आर नॉट इंसुलेटेड प्रॉपरली, तो उससे आपका प्रोडक्टिविटी और डाउन हो जाती है. दिस कैन बी इजीली करेक्टेड. फिर आपका, अब मैं प्रिंटिंग के हिसाब से बात करूंगा, बिकॉज प्रिंटिंग में प्रोडक्टिविटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्क्रीन्स यू यूज. जितना आप फाइन प्रिंट करेंगे, जितना कम डिपॉजिट करेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी आती है. टेक्सटाइल में क्या है, देर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन प्रोडक्टिविटी एंड मार्जिन्स. सो मशीन प्रोडक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट, नो डाउट. जैसे आई गिव एन एग्जाम्पल, टेक्सटाइल में जो वीविंग मशीन्स होती है, देयर विड्थ इज से 2 मीटर्स एवरेज लूम, बट द प्रिंटिंग विड्थ समटाइम्स गोज डाउन टू 1.5 मीटर्स. तो आप 25% कम एफिशिएंसी में प्रिंटिंग मशीन को चला रहे हो. So if I produce a fabric of 2 meter, I should print at 2 meters. My machine productivity will go up by 25% just by increasing the width. कई बार ऐसा होता है कि प्रिंटिंग में रिपीट होता है स्क्रीन्स का, तो हम लोग रिपीट स्ट्रोक्स पे मशीन चलती है. अगर मशीन का रिपीट 1 मीटर का है और वो 12 स्ट्रोक लगा दे, उसमें 12 मीटर प्रोडक्शन निकलेगा. लेकिन वही मशीन का विड्थ रिपीट थोड़ा बढ़ जाएगा तो उसका 1.5 मीटर का हम विड्थ करेंगे तो प्रोडक्टिविटी 50% और बढ़ जाएगी. आसानी से बढ़ा सकते हैं विड्थ बढ़ाने से, रिपीट बढ़ाने से. तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है. दूसरी बात, हम केमिकल जितना कम लगाएंगे कपड़ा सुंदर बनेगा, उसमें प्रॉफिट बढ़ेगा, कॉस्ट कम हो जाएगी. तो अच्छा कपड़ा लाने से ये सब चीज़ें बढ़ती है. और तीसरी बात, जो प्रोसेस है, कई बार ऐसा होता है कि अगर कपड़ा खराब है तो लोग प्रोशियन प्रिंटिंग करते हैं, जबकि वो कपड़ा, अच्छे कपड़े पे वो लोग पिगमेंट प्रिंटिंग कर सकते हैं. तो उससे और मशीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि प्रोशियन प्रिंटिंग ओपन मेश पे होती है
और पिगमेंट प्रिंटिंग फाइन मेश पे होती है, तो उससे डिपोजिशन कम हो जाता है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होगी, क्योंकि प्रोशन प्रिंटिंग में आपको धोना पड़ता है, पोल्यूशन होता है, और प्रोसेस का भी कॉम्प्लिकेशन है, लंबा प्रोसेस है, तो टाइम प्रोडक्टिविटी, मशीन प्रोडक्टिविटी। तो पिगमेंट टू प्रोशन जाने में, प्रोशन टू पिगमेंट जाने में आपकी टाइम प्रोडक्टिविटी बढ़ी, मशीन प्रोडक्टिविटी बढ़ी। और लास्ट इंपॉर्टेंट इज ईयरली प्रोडक्टिविटी। ईयरली प्रोडक्टिविटी में आप अगर देखेंगे वुमेन्स वेयर में 12 महीने डिमांड रहती है, तो 12 महीने आपकी फैक्ट्री चलती है। अगर आप मेंस वेयर में जाएंगे 8 से 9 महीने डिमांड रहती है, 3 महीने आपका टाउन धंधा रहता नहीं है। सेम थिंग फॉर से होम फर्निचर। तो आप जो सेगमेंट पकड़ेंगे, अगर आप मेंस वेयर भी कर रहे हैं तो आपको वुमेन्स वेयर आना चाहिए, ताकि आप 3 महीने कहीं ना कहीं उसको चला सको ओवरहेड्स को। सो यू हैव टाइम प्रोडक्टिविटी और डे प्रोडक्टिविटी, एंड डेली कॉन्ट्रीब्यूशन इज रियल प्रोडक्टिविटी। अगर आपको डेली प्रॉफिट आना है, और उसके बाद एनुअल प्रॉफिट। सो आइडियली ए फैक्ट्री शुड बी रनिंग एट 330 डेज एट ए ऑप्टिमम कैपेसिटी। टेक्सटाइल में जनरली 270 दिन 250 दिन हो जाता है, देयर यू लूज अबाउट 25%, बिकॉज ऑफ दिस बीड्स एक्सेट्रा यू लूज 25%, बिकॉज ऑफ दिस रिफिल्स यू लूज 20%। सो देयर आर वेरियस वेज यू कैन मल्टीप्लाई योर प्रोडक्टिविटी। तो सर जैसे कि आपने कहा कि मशीन प्रोडक्टिविटी होती है और एक मैन प्रोडक्टिविटी होती है, तो सर इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है और कैसे हम प्रॉफिटेबिलिटी? मशीन प्रोडक्टिविटी इज लाइक द मशीन कैपेसिटी per meter, but I have seen there is a mental bottleneck in India. Suppose foreign में a rotary machine can run at a, people are running at speed of 70-80 meters. Even people are, in India also some people run machines at about 100 meters per minute. In flatbed, Indian people are running at 12, 20, 22 meters per minute. Internationally, people are running that machine at 30 meters per minute. This is machine productivity. Man productivity is number of people running the machine. इन इंडिया इट इज वेरी एक्सेसिवली हाई। मान लो फॉरेन में एक मशीन, रोटरी मशीन को चलाने के लिए 6, 7, 8 ऑपरेटर्स आर देयर और 4, 5 ऑपरेटर्स आर देयर। इंडिया में 15 आदमी चलते हैं, बिकॉज वी आर सरप्लस ऑफ मैन पावर, बट मोर पीपल मीन्स मोर प्रॉब्लम्स। उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन का अभाव हो जाता है, ये हो जाता है। सो नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू रन एन ऑपरेशन हैज टू बी बेंचमार्क विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड। ठीक है, हमारे वर्कर्स इतने पढ़े लिखे नहीं होते, स्किल नहीं होते, तो थोड़ा सा उनको 30% आपकी मैन पावर ज्यादा लग सकती है, बट इट कैन नॉट बी 1:2, 1:3, तो दैट बिकम्स टू कॉम्प्लिकेटेड टू कोऑर्डिनेट। उससे रिजेक्शन बढ़ जाते हैं, मैन पावर की अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम हो जाता है कई बार। सो मैन प्रोडक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट, मशीन प्रोडक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट, एंड ऑफकोर्स द मनी यू मेक फ्रॉम दैट जॉब इज इक्वली इंपॉर्टेंट। यू कैन बी प्रोड्यूसिंग एफिशिएंटली जस्ट बिकॉज प्रोड्यूसिंग। जैसे मैंने कई बार देखा है कि पीपल जस्ट लुक एट मंथली प्रोडक्शन, कि हमको 60 लाख मीटर माल मिलना चाहिए, 70 लाख मीटर मिलना चाहिए। आई हैव सीन ए कंपनी which produces only 1/3 of the high productivity company but makes more money. So that is a smart productivity. It's a money productivity. आपकी मिल कितने करोड़ की है और आपको साल का उस पर बैच क्या पड़ रहा है, दैट इज प्रोडक्टिविटी। सर जैसे आपने प्रोडक्टिविटी, तो सर क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी के बीच में जो बैलेंस हम क्रिएट करना चाहते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं? बेसिकली सी, गुड क्वालिटी ओनली लीड्स टू गुड प्रोडक्टिविटी। अगर आपकी सारे जो इनपुट्स है वो गलत होंगे, तो आपकी आप ये जो क्वालिटी सिस्टम काय के लिए लगाई गई है कि आपका, जैसे कई बार लोग फैक्ट्री में बल्क प्रोडक्शन में ये करते, सैम्पलिंग करते, आपकी मशीन का टाइम यूटिलाइजेशन वेस्टेज होता है, उसके लिए सैम्पलिंग मशीन अलग होनी चाहिए। सो क्वालिटी सिस्टम्स एंड प्रोडक्टिविटी को हैंड इन हैंड। अगर आप बैड क्वालिटी बनाएंगे तो रीवर्किंग करना पड़ता है, कई बार खराब माल बनता है, फिर उसको लाना पड़ता है, उसको ठीक करके रीवर्क करके रीयूज बनाना पड़ता है, तो देयर लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम। So good quality systems avoid all those kind of reworking. Reworking बहुत होता है इंडिया में, because we don't have in process quality control parameters, जिसको बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो अपने यहाँ काफी कम है। तो फिर क्वालिटी सिस्टम नहीं होने से प्रोडक्टिविटी और मार खाती है। तो सर मेरा एक फाइनल क्वेश्चन है आपको कि सर जो एनवायरमेंटल जो इफेक्ट्स होते हैं वो हम कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी? बेसिकली सी, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, अभी इंडिया में पानी का शॉर्टेज है। नाउ पानी नहीं होने के कारण कई बार प्लांट बंद हो जाता है, कई बार पानी गंदा फेंकते हैं और उसके कारण पोल्यूशन बोर्ड का नोटिस आता है, उनके कॉम्प्लायंस आते हैं, तो कई फैक्ट्री उसके कारण बंद हो जाती है। तो अगर आप कॉम्प्लाई करते हो, तो मैंने देखा है कि वाटर शॉर्टेज एरियाज है, कई राजस्थान है, जयपुर है, तो दे dump bad water, then there is a problem. So there is a pollution board, or even people in the neighborhood, they will attack your factory.
तो इफ यू आर चाइना में दे आर कमिंग विद जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, तो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का कंसेप्ट इंडिया में आने ही वाला है. So if you comply with the laws, you'll be able to run the factory continuously. If you don't comply, आपकी फैक्ट्री किसी ना किसी कारण से मार खाएगी. So it is better, it is a smart strategy to be environmentally compliant, use less resources, अपना पानी रिसाइकल करो, वेस्टेज कम करो, पोल्यूशन कम करो. So प्रोडक्टिविटी उसी से आती है. पानी का मैं रिसाइकल करता हूँ, पानी में कम, पानी की भी प्रोडक्टिविटी है. जैसे 1 मीटर कपड़ा बनाने के लिए इंडिया में जितना पानी लगता है, इंटरनेशनल में कितना पानी लगता है? कैन यू थिंक लाइक दैट? कैन हम बेंचमार्क करेंगे कि 1 किलो कपड़े के लिए एक्चुअली मीटर में नहीं गिनना चाहिए कपड़े को, इट इज ऑलवेज केजी टू केजी. तो 1 केजी कपड़ा हाउ मच वाटर, 1 केजी कपड़ा हाउ मच वाटर इंटरनेशनल. तो उससे भी हमारी प्रोडक्टिविटी है. जितना हम पानी कम यूज करेंगे, रिसोर्सेज कम यूज करेंगे, तो प्रोडक्टिविटी उसको बोलेंगे मटेरियल प्रोडक्टिविटी. तो प्रोडक्टिविटी इज वेरी कॉम्प्लेक्स टर्म. जैसे कपड़े का फाइबर लॉस होता है, तो हमारे यहाँ कपड़े में 8-10% कपड़ा धोने में लॉस हो जाता है, 15% तक वेस्टेज हो जाता है. That is money, material productivity. So productivity is not the unit of speed. It's a material productivity, resource productivity, or when environmental compliance is also good productivity. अब environmental compliance का productivity अपने आप बढ़ेगी. So thank you so much, sir, for sharing your knowledge with us. It's always a pleasure to talk to you. So sir की बुक आ रही है लाइफस्टाइल टू टेक्सटाइल, उसमें आप ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो. सो प्लीज उस बुक को पढ़िएगा और उसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ. सो नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.